ओके, अटेंडेंस लिंक दिया हूँ मैंने गूगल फॉर्म की, उसको फिल करो, एनरोलमेंट नंबर डालो। और यहाँ से अगर और एग्ज़ाम जब होगा आपका ऑनलाइन पीटीटी एग्ज़ाम, तो याद रहे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब एनरोलमेंट नंबर अपने सही डालना, अपना पूरा नाम एज पर एसएससी मार्कशीट डालना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अपना एनरोलमेंट नंबर गलत लिखते हैं। Google लोग join हो गए। ओके, थर्ड चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका थोड़ा सा पार्ट ही पीटीटी में इंक्लूडेड है। एक्सटेंडिंग क्लासेस एंड यूजिंग इनहेरिटेंस। इन शॉर्ट इस चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिक बिब्लिकल मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द बिब्लिकल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? बिब्लिकल मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस ये है कि फॉर एग्जांपल फादर है, फादर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब जायदाद, चाहे वो वेल्थ हो या हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो ना। फिजिकल मतलब कैसे दिखते हैं, तो वो चीज़ इनहेरिट होती है, इनहेरिट होती है चिल्ड्रन, है ना। फादर और मदर की जो सिफात है, जो एबिलिटीज़ हैं, जो खासियतें हैं, वो भी चीज़ें इनहेरिट होती हैं उनके औलादों को। तो इनहेरिटेंस का बेसिक मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग यही, फादर की मदर की जो प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, फिजिकल मतलब जिस्मानी, चाहे वो दौलत की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, तो इनहेरिट होती है किसको? उनके चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ। तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या, लाइफ क्लास किसको कहते हैं, विजिबिलिटी मोड्स किसको कहते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं विजिबिलिटी मोड्स के, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, फिर वर्चुअल बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग को बोला मैंने, तो उसी चीज़ को अगर मैं अ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, टेक्निकल वर्ड पे से, तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। मतलब एक क्लास ने दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, एक क्लास ने दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, ये इसका दूसरा डेफिनेशन है, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस इस तरीके से हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो अब ये सब थ्योरेटिकल है, मैं इसको वापस से आपको थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रीयूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास। क्यों हम लोग ये सिस्टम पढ़ रहे हैं? ताकि हम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली चाइल्ड क्या करता है, फादर की प्रॉपर्टी को रीयूज करता है। मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड क्लास, मतलब हम फादर की जो जो चीज़ें हैं वो वापस हमको चाइल्ड के अंदर एक फ्रेश न्यू तरीके से मिलती है। तो न्यू क्लास को में हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैकेनिज्म निकालते हैं ओल्ड क्लास से। ओल्ड क्लास इज रेफर्ड टू एज अ बेस क्लास,
तो फादर को हम लोग यहाँ बेस क्लास बोलेंगे, न्यू वन क्लास इज रिफर टू एज डिराइव क्लास। चाइल्ड को हम लोग यहाँ डिराइव क्लास बोलेंगे। डिराइव क्लास कैन इनहेरिट ऑल और सम प्रॉपर्टी ऑफ इट बेस क्लास। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, ये फादर है, फादर के पास है इंटीजर a इक्वल टू 1000। ठीक है, ये फादर की क्लास है। क्लास बोले तो क्या, वही जो हम लोग पढ़े, क्लास फादर ओपन ब्रेसेस इंटीजर a इक्वल टू 1000। फिर जो भी आप इसको लगेगा वो सब डालें, इसके अंदर जो भी कोड लगेगा वो। इसकी प्रॉपर्टीज आप इनहेरिट करोगे चाइल्ड को, मतलब सपोज सन, तो सन के पास ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ओल्ड क्लास ओल्ड क्लास इज रेफर एज बेस क्लास, तो इसको बोला जाएगा बेस क्लास। इसको क्या बोला जाएगा, बेस क्लास। ठीक है, और न्यू वन, नया वाला क्लास को क्या बोला जाएगा, डिराइव क्लास। मतलब इसका नाम होगा डिराइव क्लास। ये सब टेक्निकल वर्ड है, ये मेरा टेक्निकल वर्ड हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि फादर जो क्लास होगी उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेस क्लास। एवरीवन चैट पे टाइप करो, फादर की क्लास क्या हुई, फादर की क्लास क्या हुई, चैट पे टाइप करो बेस क्लास। और जो फादर से निकल के आया सन, और इसकी प्रॉपर्टी इसको इनहेरिट हो रही है, ये हम लोग ने देखा यहाँ पे इनहेरिट हो रही है ना। सो सन क्या बना, एवरीवन डिराइव्ड क्लास, सबको टाइप करना है डिराइव्ड क्लास। सन क्या बना, डिराइव्ड क्लास। एग्जैक्टली, ओके। तो डिराइव क्लास कैन इनहेरिट ऑल और सम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और वेरिएबल है p इक्वल टू 50। ठीक है, मान लो मैंने एक और वेरिएबल बनाया b इक्वल टू 50, तो हो सकता है कि इसके अंदर b इक्वल टू 50 आ जाए, मगर 1000 नहीं आएगा। तो हो सकता है ऑल भी हो, मतलब दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूज हो सकती है, या सम हो सकती है। क्लियर है एवरीवन? तो जो चीज़ आप यहाँ पे डाल रहे हो वो पूरी की पूरी भी जा सकती है, थोड़ी की थोड़ी भी जा सकती है। जा सकती है मतलब हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, वी हैव ड्राइविंग अ न्यू क्लास। हमने एक मैकेनिज्म बनाया, एक नया क्लास बनाया। कहाँ से, पुराने क्लास से। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि एक नया क्लास जो आपका बना है वो पुराने क्लास की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ पे एक क्लास बनी, इसका नाम है सन, और वो क्लास ऐसी, और इसके अंदर मैं सिर्फ उसको समझो void get data cout a कर रहा हूँ। मैं a को यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, वेरिएबल a को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखता हूँ मैं, cout ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं ना, बनाए थोड़ी ना। फादर ने प्रॉपर्टी को बनाया था, है ना, पूरी जान माल वक्त लगाकर 2-3 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज बनाया, मगर औलाद क्या करती है, उन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर सन ने ए को यूज किया।
जो कि ए के अंदर 1000 पहले से बना हुआ है कि वो एक इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर वैल्यू 1000 है। तो ये चीज़ें बनी बनाई उसको मिल रही है सन इसके अलावा इस वैल्यूज को बदल भी सकता है। वो बोलेगा मेरे को वो ए की वैल्यू को बदल कर 500 करना है, वो भी कर सकता है, मगर कब करेगा। तो पहले देखो, एक तो हमने रीयूजिंग एबिलिटी यूज किया, वही चीज को फिर से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, चाहे बदल के कर रहे हो या वही का वही कर रहे हो। मगर ये चीज आप अगर बोलेंगे सर जब प्राइवेट वेरिएबल लिखते थे तो ये तो प्राइवेट वेरिएबल है, तो क्लास के भी अपने कायदे कानून है ना। तो प्राइवेट वेरिएबल अगर लिखते थे हम लोग तो क्लास के बाहर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तो सर आप सीधा दूसरी क्लास को देने की बात कर रहे हैं, दूसरा क्लास है ना ये, तो फिर ये एक्सेस होगा कैसे? ऐसे सवाल आया कि नहीं दिमाग के अंदर? क्योंकि नॉर्मली अगर एक सिंगल प्रोग्राम नॉर्मल आमतौर का एक प्रोग्राम इतना ही है, ये बॉक्स के अंदर जितना है, अगर इसको मैं वर्ड मेन के अंदर भी अगर यूज करूँ इसको, ये एक हो तो ये यूज ही नहीं होगा, एरर देगा मेरे को। ये तो पूरा अलग क्लास है, तो फिर ये कैसे हो रहा है, पॉसिबल कैसे? बराबर सबको समझा कि नहीं क्वेश्चन मेरा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। क्लास के बाहर अब कोई प्राइवेट चीज़ होगी वो तो दे ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म आता है जिसको बोलते हैं विजिबिलिटी। एक मैकेनिज्म आता है उसको बोलते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मोड के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। अब आपको हैरानी होगी कि विजिबिलिटी मोड जो है हमारा वो इज नथिंग बट पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड उसके रूल्स है अपने अपने। रूल ये है कि ऑब्वियसली प्राइवेट अगर है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, जो रूल है वही रूल है, वो चेंज नहीं होगा। तो उसको या तो प्रोटेक्टेड रखो या तो पब्लिक रखो, सिंपल सी बात है ना। प्राइवेट तो हमारा अगर करते हैं हम तो उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो ये तो एक्सेस स्पेसिफायर है। व्हाट इज दिस? ये मेरा क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। देखो लास्ट टाइम जब हम लोग नए हम लोग ये पढ़ रहे थे तो मैं बहुत रिपीटेशन कराया था इन चीज़ों के बारे में। तो व्हाट इज पब्लिक? एवरीवन राइट इन द चैट। अगर मैं क्लास के अंदर लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट, तो ये जो प्राइवेट है ये जो पब्लिक है दे आर नथिंग बट माई एक्सेस स्पेसिफायर। एवरीवन राइट इन द चैट। एक्सेस स्पेसिफायर कब बोलेंगे? जब मेरा पब्लिक एंड प्राइवेट क्लास के अंदर लिखा गया। ओके, अब यहाँ पे गौर से देखो, हाँ? ऐसा एक कोलन लगाएंगे हम लोग इधर पे और मैं यहाँ लिखूंगा पब्लिक फादर, पब्लिक फादर। अब ये बनेगा, ये सन इसका फादर ये है। जैसे आपके नाम के आगे, आपके नाम के आगे फॉर एग्जांपल रहता है ना राम राकेश कपूर, है ना। समझो आर्यन, आजकल बहुत फेमस हो गया आर्यन, आर्यन शाहरुख खान। तो आर्यन इज ओनली फेमस बिकॉज शाहरुख लिखा है, बराबर। एवरीवन गेटिंग? आपके नाम के आगे भी ऐसा ही होता है कि आपके नाम के आगे फादर का नाम लगा होता है। तो आर्यन इज ओनली फेमस बिकॉज शाहरुख इज रिटन ईयर, तो शाहरुख खान आया इधर पे। सो वैसे आपके नाम के आगे
जब फादर का नाम आता है तो वो बताते हैं कि ये बंदा इसका बेटा है ना। तो वैसे ही हमको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, तो सन और फादर ऐसा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये रूल सेट करना पड़ेगा, ये रूल कि वो किस तरीके से फादर की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, किस तरीके से फादर की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या क्या सेट कर सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये रूल्स है हमारे। क्या है, ये रूल्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये चीज, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, ये अब बन गया विजिबिलिटी मोड। एवरीवन गेटिंग इट? एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है वो अब बन गया विजिबिलिटी मोड। देखो चीज वही है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, रूल भी वही है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, बस टेक्निकलिटी चेंज हो रही है। अगर आप क्लास के अंदर ऐसा लिखते हैं तो इट इज एक्सेस स्पेसिफायर, अगर आप उसको यहाँ पे लिखते हैं तो वो बन जाएगा विजिबिलिटी मोड। एवरीवन राइट इन द चैट, विजिबिलिटी मोड। डिफरेंस समझा विजिबिलिटी मोड का? इफ यू आर राइटिंग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर इनसाइड द क्लास लाइक दिस, या इधर पे कहीं ऐसा लिखते हैं, तो वो बन जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। मगर जब ऐसी पोजीशन में लिखेंगे तो बनेगा विजिबिलिटी मोड। अब ये रूल जो होते हैं इन पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का, जो रूल है, जो कायदा कानून है, वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो एक्सेस स्पेसिफायर में हो चाहे विजिबिलिटी मोड पे हो। तो वही रूल के हिसाब से फादर अपनी प्रॉपर्टी देगा। अगर फादर ने बोला, पब्लिकली बोला, तो मतलब सारी प्रॉपर्टी उसको गई। अगर फादर ने बोला प्राइवेटली, तो मतलब कुछ ही प्रॉपर्टी उसकी जाएगी, मतलब पूरी जायदाद नहीं देना चाहते उसको, नहीं कुछ भी नहीं जाएगी, सॉरी प्राइवेट बोले तो कुछ भी नहीं जाएगी। और अगर मैं प्रोटेक्टेड बोलूँगा तो कुछ ही जाएगी। इसको एकदम ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करो, ये डीप में हम लोग पीटीटी के बात करेंगे, ठीक है। बस इतना हमको फोकस करना है, विजिबिलिटी मोड को क्या किसको बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड किसको बोलते हैं, ठीक है, इतना ही। ओके, चलो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये पीटीटी 1 में इंक्लूडेड है, काफ़ी इजी है। सिंगल इनहेरिटेंस, पहला इनहेरिटेंस वो जहाँ पे एक बेस क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी एक ड्राइव क्लास को दी गई। मतलब शाहरुख खान की प्रॉपर्टी जो कि फादर है, उसकी प्रॉपर्टी आर्यन को मिलेगी। देखो वो प्राइवेट को पब्लिक करेंगे, पब्लिक को प्राइवेट करेंगे, वो सब चीज़ छोड़ दो, मैंने वो सब पीटीटी के बाद में समझाऊंगा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इम्पॉर्टेंट ये था कि भाई यहाँ पे अगर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखता हूँ, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखता हूँ, तो इस जगह पे लिखा तो उसको क्या बोलना है, एक्सेस स्पेसिफायर। अगर इस जगह पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखा तो इसको क्या बोलना है, विजिबिलिटी मोड। इतना ही आपको अभी तक समझने की कोशिश करो, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, शाहरुख खान जो बना क्या मेरा बेस क्लास, उसकी प्रॉपर्टी किसको मिली, आर्यन को मिली। तो आर्यन क्या बना मेरा, ड्राइव क्लास। तो एक ही औलाद को जा रही है, एक ही औलाद को जा रही है, तो ये क्या बना, सिंगल इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। इट इंक्लूड सिंगल बेस क्लास, एक ही बेस क्लास है इधर पे, विच कैन अलाउ ओनली वन ड्राइव क्लास, मतलब एक ही औलाद को जा रहा है, ड्राइव क्लास एक ही है, टू इनहेरिट इट्स प्रॉपर्टी। समझा? तो अगर मैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू लिखूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, क्लास ए के अंदर जो भी चीज़ें हैं
वो क्लास बी के अंदर पब्लिक प्रॉप के थ्रू ऐसा आप डाल रहे हैं, बस इतना। अगर आप ऐसा ऐसा लिखेंगे ना तो इट इज कंसिडर्ड एट टू डिफरेंट क्लास। ये क्लास अलग है, इट इज अ डिफरेंट क्लास, और ये क्लास अलग है, इट इज अ डिफरेंट क्लास। बट इसको अगर आपको ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया है, ये चीज आपको प्रोग्राम के सूडो कोड में तब्दील करना है सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको कोलन डालना होगा, विजिबिलिटी मोड डालना होगा। हम लोग हमेशा पब्लिक ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक, और उस क्लास का नाम देना बस। दिस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। एवरीवन इन द चैट, सिंगल इनहेरिटेंस, क्लियर कंसेप्ट? अंदर क्या है, कैसा आ रहा, वो सब प्रोग्राम जब करेंगे ना तब मैं बताऊँ। सिंगल इनहेरिटेंस समझा? ओके, ग्रेट। अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल से पहले मैं ये कराता हूँ मल्टी लेवल। पहले हमने देखा कि हमारे पास एक क्लास थी ए, जो कि सेम यही डायग्राम के हिसाब से हुआ, उसका प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है बी को, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे डिराइव्ड होता है इस बेस का। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या कहता है, लेवल से देखो, एक लेवल ये, एक लेवल ये, एक लेवल और आएगा, तो बी का भी प्रॉपर्टी देखो सी को जा रही है, तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, फादर और सन, बराबर ना? इट इज अ ग्रैंडफादर, फादर और सन, तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक लेवल के बाद दूसरा लेवल आया। एवरीवन गेटिंग इट? प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू अगर लिखे तो कैसा होगा, क्लास ए, इसके अंदर कोड रहेगा, क्लास खत्म हो गई, क्लास मेरी खत्म हो गई, फिर क्लास बी पब्लिकली हमने इनहेरिट किया ए को, और फिर क्लास सी, इसके अंदर पब्लिकली इनहेरिट किया बी को, और इसका कोड ऐसा। समझा एवरीवन? और ये सिंगल प्रोग्राम के अंदर है, सिंगल प्रोग्राम मतलब एक डॉट सी प्लस प्लस की फाइल बनेगी। तो ये मेरा बेस क्लास बना, इसका इस बेस क्लास ए का ड्राइव क्लास कौन बना, ये ड्राइवर बी। कैसे बना, मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड के साथ इनहेरिटेंस का ये सिंटैक्स डाला हूँ। ये अगर नहीं लिखोगे ना तो वो इनहेरिटेंस नहीं होगा इस पर अप्लाई। अब ये बेस क्लास खुद बन गया, अपने आप को ही बेस क्लास बना लिया। अब इस बेस क्लास बी के लिए ड्राइव क्लास कौन बना, सी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा इनहेरिटेंस अप्लाई हो रहा है, इनहेरिटेंस अप्लाई हो रहा है। गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? मल्टी लेवल, यहाँ पे देखो लेवलिंग है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, है ना? जैसे बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, लेवल 1 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, अब आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल और मल्टी लेवल हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में मेरे पास ये हो गए समझो फादर, ये हो गए अंकल, ये हो गया अंकल, ठीक है, अंकल 1 और अंकल n। इन सब की जायदाद एक ही ड्राइव क्लास को मिल रही है, इन सब की जायदाद एक ही क्लास को मिल रही है। मतलब फादर का बेटा ये है, ये अंकल को औलाद नहीं है तो अपने ही भतीजे को दे रहे,
ये अंकल और जितने भी अंकल आएंगे उन सब ने अपनी प्रॉपर्टी एक ही जन को देगी। तो ये कैसा बना, अगर प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे तो इट इज लाइक दिस, क्लास ए, इसका कोड क्लास बी। देखो हाँ, इधर इस पे नहीं लगा देना ऐसा, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना नहीं, क्योंकि बी को कोई इनहेरिटेंस इसी से इनहेरिट नहीं हो रहा है वो, क्योंकि इट इज नॉट ड्राइव क्लास, इट इज इटसेल्फ इज अ बेस क्लास। तो क्लास सी, ठीक है। अब हम लोग क्लास ये वाला लेते हैं, ड्राइव क्लास। तो ड्राइव क्लास पे कौन कौन इनहेरिट हो रहा है, कौन कौन इनहेरिट हो रहा है एज पर हमारे इस लॉजिक के हिसाब से। तो यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है पब्लिकली ए, बी और सी। तो इस तरीके से इसको लिखना है। कौन कौन इनहेरिट हो रहा है, फादर, अंकल, अंकल। एवरीवन क्लियर, फंडा क्लियर है। अगर विजिबिलिटी मोड सेपरेट चाहिए तो अलग से हम इसको प्राइवेट दे सकते हैं, इसको फिर पब्लिक दे सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब नहीं रख रहा हूँ मैं, सिंपल रख रहा हूँ पी एन सी। यहाँ एन डालोगे तो एन नंबर ऑफ क्लास आ जाएगा। मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, मल्टी लेवल में क्या होता है, ऐसा है। मल्टीपल में क्या होता है, ऐसा रहेगा, सबकी प्रॉपर्टी मिलकर एक क्लास में। दिस इज मल्टीपल, मतलब मल्टीपल मतलब बहुत सारे है ना, ये बहुत सारे, इट इज मल्टीपल, बहुत सारे लोग ने दे रहा है, इट इज मल्टीपल। और ये मल्टी लेवल, यहाँ बहुत सारी लेवल है, बहुत सारी लेवल है, ये डिफरेंस याद रखने का। और आपको एक चीज बता दूं, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ओनली एप्लीकेबल टिल सी प्लस प्लस। ये सारा इनहेरिटेंस का जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इट इज गोइंग टू रिपीट इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको जावा में नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, पाइथन में आएगा, जावास्क्रिप्ट में रहेगा, और रूबी रेल, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब के अंदर ये कंसेप्ट सेम सेम कंसेप्ट है। बट जावा में एक चैप्टर आपको फिर से इनहेरिटेंस का आएगा, आधा चैप्टर, उधर पे वो आधा चैप्टर रहेगा, मगर यहाँ का थोड़ा, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और जावा के अंदर इन इनहेरिटेंस में से ये वाला इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जावा आप लोग को पता नहीं कौन पढ़ाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, मैं तो नहीं रहूँगा शायद, तो अभी से आपको थोड़ा सा हिंट है। और ये चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर रिपीट होगा पूरा, बल्कि और एक्स्ट्रा प्रोग्राम वोग्राम बहुत सारी चीज़ों के साथ है। और वहाँ पे वो आधा चैप्टर है, उसके साथ कोई दूसरा चैप्टर जुड़ के आए। ओके, क्लियर यहाँ पे। मल्टीपल एंड मल्टी लेवल में डिफरेंस समझा एवरीवन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मल्टी लेवल मतलब बहुत सारा लेवल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हायरार्किकल, हायरार्किकल बोलते हैं इसको, चिकल नहीं बोलते, बहुत से स्टूडेंट चिकल करते हैं, इधर ची लगा देते हैं की को। यहाँ पे एक बेस क्लास है और दो ड्राइव क्लास है, एग्जैक्टली तो मतलब अगर क्लास ए है तो एक फादर है, सपोज फादर है, उसके दो सन है, एक सन यहाँ पे हो गया सन 1 और एक सन 2।
तो इनकी प्रॉपर्टी दोनों में तकसीम होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। दोनों में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर इसको मैं क्लास फॉर्मेट पे लिखूं तो कैसा लिखूंगा, ऐसा, क्लास ए जो कि बेस क्लास बना, उसकी वो मेरा खत्म हो गया। क्लास बी, या इसको मैं सन वन करता हूँ, थोड़ा समझने में आसान होगा। सन वन, इसको पब्लिक ए लिखेंगे और क्लास ख़त्म। फिर क्लास सन टू, पब्लिक, ये भी उसी का ही फादर है ना, इसको भी पब्लिक ए लिखेंगे और क्लास खत्म, ऐसा। तो यहाँ पे पब्लिक ए लिखा मतलब इसका ये ड्राइव क्लास हो गया। सन वन इज अ ड्राइव क्लास ऑफ सन for class A and Sun2 is a drive class of class B. Getting it, everyone? Great. Hierarchical is something like, hierarchy में जैसे पावर होता है ना, जैसे कॉलेज में कैसा है, सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे कौन आता है, एचओडी, एचओडी के नीचे कौन आता है, लेक्चरर, लेक्चरर के नीचे कौन आया, लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के नीचे कौन आया, प्यून। वही फंडा है। लास्ट है हाइब्रिड, लास्ट है हाइब्रिड। तो इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। हाइब्रिड जो क्लास है, स्क्रीन दिख रही है, यस नो, ओके। हाइब्रिड मतलब कोई भी दो क्लास का कॉम्बिनेशन, और यूजुअली बस दो क्लास कौन सी होती है वो सामने ही दिख रही है आपको। इतना सा अगर मैं गौर से देखूं, ये कौन सा क्लास, ये कौन सा इनहेरिटेंस है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अगर सिर्फ इतना सा देखूं तो इट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, बराबर, एग्जैक्टली। अगर मैं इसको देखूं यहाँ से, तो ये कौन सा है, मल्टी लेवल। कैसे बना रहे हो बाबा, मैं बॉक्स क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा गौर से देखो, ये बॉक्स क्लास ए और क्लास B1 और B2 अभी पढ़े, थोड़ी देर पहले। जो हायरार्किकल है, ये वाला कौन सा है, हायरार्किकल, मतलब फादर, ये फादर हुआ ना, फिर तो ये सन वन हुआ और ये सन टू हुआ। देखो ना एरो कैसे जा रहे हैं, हायरार्किकल हुआ। मगर अब दो सन की प्रॉपर्टी एक ड्राइव क्लास की जा रही, बराबर कि नहीं। तो ये मल्टीपल, अब दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, मतलब एक फादर है यहाँ पे, उसके दो सन है, सन वन और सन टू। अब सन टू, इतना तो ये बना हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मगर ये दोनों सन के भी चिल्ड्रन है, तो मगर वो एक ही है, मतलब एक अंकल है एक सन हो गया ना। फिर इस सिनेरियो में ये जो नया वाला आ गया क्लास सी समझो इसको, तो ये मेरा क्या बना, यहाँ पे इतना हिस्सा हायरार्किकल तक था और फिर इतना हिस्सा मल्टीपल इनहेरिटेंस था। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, देयरफॉर इसको बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और इसमें हमेशा हम लोग ज़्यादातर यही लगाते हैं, मल्टीपल मल्टी लेवल या मल्टी लेवल हायरार्किकल। ठीक है, इसका कोड लिखेंगे तो इसका कोड कैसा रहेगा, इसका कोड रहेगा ऐसा, क्लास ए खत्म, क्लास बी पब्लिक, अब इसके फादर का नाम डालेंगे, ये क्लास खत्म, B1, हाँ B1 लेंगे, फिर क्लास B2 लेंगे पब्लिक। अब इसका भी फादर कौन है, एक ही है ना, तो एक, तो यहाँ तक तो ये हायरार्किकली बना।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लास सी। अब इसके केस में पब्लिक, अब इसके फादर दो हो गए, एक हो गया B1 एंड B2, है ना। ऐसा इस तरीके से इसका जाए। क्लियर एवरीवन। इसके डेफिनेशन डायग्राम आपको याद होने चाहिए। ओके, आज का सेशन यहाँ क्लोज करता हूँ मैं, इतना ही है। एक्स्ट्रा टाइम चला गया अपना। फटाफट एनरोलमेंट नंबर जो लोग लेट ज्वाइन करे वो डालो और गूगल फॉर्म भर दो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है। We can leave the session. तो क्या आप, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग वाला, बंद कर रहा हूँ।